तो मैं सभी टियांस लीडर का आज के इस एलडीपी सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबको मेरी तरफ से सुप्रभात। तो बहुत ही बढ़िया सेशन रहा लास्ट। सर का बहुत ही उम्दा उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया। तो अब हम आगे अपने एलडीपी सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी जी, आपकी स्क्रीन आ रही है सर। तो आज हम बात करेंगे एक फूड सप्लीमेंट की। वैसे तो मेरा रेफ्रिजरेटर पे था, लेकिन मैं उस पे थोड़ा सा स्टडी नहीं कर पाया और मेरे को ओपीसी थोड़ा आज एक अच्छा टॉपिक लगा पकड़ने के लिए, इसलिए मैं आज ओपीसी पे बात करूंगा। तो आज मैं बात करता हूँ ओपीसी सप्लीमेंट की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक टियांस का प्रोडक्ट है और आप में से बहुत से लोग इसे यूज़ भी कर रहे होंगे और आपने इसके खुद रिजल्ट्स देखे होंगे। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं हमारे विजन की बात करता हूँ। जो हमारी कंपनी का विजन है, गोल है, मिशन है, वो क्या है, ये बहुत ही समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी संस्था से जुड़े हैं या आप कोई भी कार्य क्षेत्र में अगर काम करते हैं तो आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि एक बार आप अपने गोल को सेट करते हैं और फिर उसी तरीके से उसको फॉलो करते चले जाते हैं तो आप वहां तक जरूर पहुंचते हैं, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो अगर हम अपनी विजन की बात करें, टू बी अ ग्लोबल लीडर इन द हेल्थ केयर इकोसिस्टम, इसका मतलब है हम ग्लोबल, मतलब एक बहुत बड़े स्केल पे पूरे ग्लोबली हमें लीडर बनना है हेल्थ केयर जो कैटेगरी है उसका। और हमें जो सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट है, सबसे बड़ा इशू है भारत देश में हेल्थ का, आपने पिछले समय भी देखा होगा कोविड के दौरान यहाँ पे हॉस्पिटल बेड्स की कमी थी, बहुत सारी चीज़ों की कमी थी यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत समस्याएं उठाई लोगों ने और बहुत से लोगों को हमने खोया। तो एक हेल्थ सेक्टर यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है और हम उसी चीज पे काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त चीज है और इसके प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त हैं। तो हमें समझना होगा इसकी अहमियत को और बहुत ही गोल के साथ उसको समझ के लोगों को बताना होगा और पहले यूज करने होंगे प्रोडक्ट्स, तभी आप दूसरों को बता पाएंगे उसी दिल से और उसी चीजों से। क्योंकि जब तक आप खुद पे यूज नहीं करेंगे तो आप उसकी वो किस प्रकार से बेहतर है, किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, आप नहीं बता सकते। तो हमारा विजन है टू बी अ ग्लोबल लीडर इन हेल्थ केयर इकोसिस्टम। हमारा मिशन है सर्विंग सोसाइटी बाय हेल्पिंग पीपल लिव हेल्दी सक्सेसफुल लाइफ। हम लोग लोगों को एक सक्सेसफुल लाइफ देना चाहते हैं हेल्थ के साथ साथ, और लोगों की मदद करना चाहते हैं और अपनी सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है हार्मनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोस्पेरिटी। हार्मनी, तालमेल बना के रखना, समृद्धि बना के रखना और जिम्मेदारियों को समझना, ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना होगा। और आर कोर वैल्यूज, हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज जिन्हें हम कहते हैं, वो क्या है? कटिंग एज इनोवेशन। हम हमेशा इनोवेट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, अपने चाहे वो बिजनेस प्लान हो, हमें हमेशा इनोवेटेड रहना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द उस मुकाम पे पहुंचे जिसके लिए हम सभी यहाँ पर हैं और हेल्दी लाइफ को जी सकें। एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनकम्पेरेबल टीम वर्क, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं जिसे हमें समझना है। और हमारे की एलिमेंट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के: लर्निंग, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, स्ट्राइविंग एंड हैप्पीनेस। तो किसी भी काम को जब आप करते हैं तो पहले आप उसको सीखते हैं, क्योंकि बिना सीखे आप कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे आप किस भी क्षेत्रफल में हो। पहले आपको उस काम को सीखना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है। मिनिमम 4 से 5 साल तो आपको सीखने में लग जाता है, तब उसके बाद आप धीरे धीरे करके एक एक्सपीरियंस लेवल को अचीव करते हैं।
जैसे हमारे ग्रेट लीडर्स की बात करें, सफी सर हुए, पांडे सर हुए, इन्होंने पहले टाइम दिया, उस चीज को समझा, सीखा, उसकी डेप्थ को जाना, तब वो आज उस लेवल पे आए हैं। और यही हम सबको करना है, अपने अप्लायंस की को देखते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए चलना है। तभी आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे, और अपनी हेल्थ को भी साथ के साथ सही रखना है। तो अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। वैसे तो हमारी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अनेकों प्रोडक्ट हैं। प्रोटीन है, हाई फाइबर है, ओमेगा है, मल्टी वाइटामिन हैं, बहुत कुछ है। तो ये सब लाइक प्रोटेक्ट योर फैमिली विद टियान्स न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स। तो न्यूट्रिशन एंड वेलनेस में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम अगर बात करें तो वो है ओपीसी प्लस, टी पॉली, स्पिरुलिना, जिमनेमा, एफओएस, जिंक प्लस, मल्टीविटामिन, ओमेगा लाइफ, कोएंजाइम, एफई प्लस, हाई फाइबर, प्रोकिड, अडल्ट प्रोटीन पाउडर, चिटोसिन और कॉर्डिसेप। ये सारे हमारे बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, और मैं सोचता हूँ सभी इन प्रोडक्ट्स को यूज करते होंगे। मैं इनमें से काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, जिनमें से मेरे बेस्ट हैं ओमेगा और मल्टीविटामिन, जो कि मैं डेली बेसिस पे खाता हूँ, क्योंकि मैं जिम वगैरह जाता हूँ तो उनकी ज़रूरत पड़ती है। एक अलग से न्यूट्रिशन लेवल की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप खाने से वो सारी चीज़ें नहीं ले पाते, इसलिए सप्लीमेंट लेना बहुत आवश्यक होता है। वो आपकी बॉडी को जिन भी चीज़ों की कमी होती है उसको पूरा करता है। चाहे आप कोई, अगर आप हेल्दी खाना खाते खाते ये सारी चीज़ों को भी लेंगे तो आप, मैं हमेशा अपने सेशंस में बताता हूँ कि अगर आप हेल्दी चीज़ें खाएंगे, प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करेंगे, प्रॉपर स्लीप लेंगे, प्रॉपर हर चीज़ को करके टाइम के साथ करेंगे, और फिर आप सप्लीमेंट भी उसमें ऐड करते हैं, तो आप बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर पा रहा हूँ। बात करते हैं हम ओपीसी प्लस कैप्सूल की। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का, और इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा। इसमें है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। ग्रेप का एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड प्योरीफायर है, आप सबको पता ही होगा। जो आपके अंगूर होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और बहुत अच्छा ब्लड प्योरीफाई करते हैं वो, और सभी ने खाए होंगे, बहुत ही नॉर्मल फ्रूट है। सराका इंडिशिया एक्सट्रैक्ट, ये आपकी स्किन को और आपके मतलब जो भी परेशानी है आपकी स्किन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को अंदर से प्योर करता है और उनको हेल्दी बनाता है। क्योंकि बहुत से लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, आप भागते हैं डॉक्टर्स के पास, क्यों, और वो प्रॉब्लम क्यों होती है ये आपने सोचा है? वो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, प्रॉपर हम लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। और धीरे धीरे करके एक एज के साथ, क्योंकि आप जब यंग होते हैं तो वो सब चीजें आपको नहीं पता चलती, आप बाहर भी जा रहे हैं, धूप में भी जा रहे हैं, आप उल्टा सीधा खा रहे हैं, बाहर का वो सब पच जाता है, क्योंकि बॉडी उस समय नई बनी होती है और एक अलग ऊर्जा रहती है शरीर में। लेकिन धीरे धीरे जब उम्र आपकी बढ़ती चली जाती है, मैक्स टू मैक्स 35-40 साल के बाद आपको पता लगने लगेगा, वो सारी बीमारियों के रूप में आपको जकड़ लेता है पूरा शरीर। तो आपकी स्किन पे भी इफेक्ट आता है, आपके बाल गिरने लगते हैं, और बहुत सारी चीजें होती है, डलनेस आ जाती है, एक वो ग्रेस जो होता है फेस का वो चला जाता है। तो ये सबको बरकरार कैसे रखा जाता है? अब हम सब लोग कोई सेलिब्रिटीज तो है नहीं, कोई हीरो तो है नहीं कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ की चीजें खानी है। तो ये छोटी छोटी चीजों से भी हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। हमें अपने पे काम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम अपने पे काम नहीं करेंगे तो हम चाहे कोई भी काम उठा लें, क्योंकि पहले हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी बेसिस पर हम यहाँ पे बात करते हैं, और इन्हीं बेसिस पे हमारी कंपनी वर्क करती है। तीसरा इसमें इंग्रेडिएंट है टर्मिनेलिया शिबुला एक्सट्रैक्ट। ये यूरिन को प्योरीफाई करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, और लिवर की समस्या बहुत से लोग आज की डेट में भुगत रहे हैं। लिवर सिरोसिस है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लिवर की परेशानियां हैं जो ज़्यादा पीने से
और ज्यादा कुछ उल्टा सीधा खाने से हो जाती हैं। आपका यूरिन भी प्योरीफाई नहीं रहता है क्योंकि आप पानी ज्यादा नहीं पीते हैं। तो ये सारी चीजें, इसमें ऐसे ऐसे एक्सट्रैक्ट पड़े हुए हैं जिनसे आप इन सब चीजों को रोक सकोगे। तो इसलिए इसकी बहुत महत्वता है। टर्मिनेलिया बैलेट्रिका एक्सट्रैक्ट, ये भी एक तरीके का एक्सट्रैक्ट है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है। बहुत से लोगों के बाल टूट जाते हैं, और ऐसे आप, और विंटर्स में तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है बालों को मेंटेन करना। आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है, डैंड्रफ आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ चली जाती है बालों की। तो ये, आप चाहे कितना भी ऑयलिंग कर लो, कितना आप शैम्पू कर लो, लेकिन उससे कभी कभी फर्क नहीं पड़ता है, और बहुत से लोगों को सूट कर जाता है बाहर से। लेकिन हर किसी का स्किन टाइप, बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आपको अंदर से प्योरीफाई होना पड़ेगा, जो अंदर टॉक्सिसिटी भरी है उसको डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे, उसके बाद आप ऑयलिंग और शैम्पू यूज करेंगे, तो आपको खुद ही फर्क दिखेगा। अगर आप एक ही चीज करेंगे, आप सिर्फ जिम करिए, डाइट मत लीजिए, उसके बाद कहिए आप बॉडी नहीं बन रही है, तो ये वही बात हो गई। तो हर चीज का एक कॉम्बो होता है, और वो हम लोग को समझना होगा कि इसके साथ हमें ये काम करना है, तब जाके हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो इस चीज पे बहुत ही आपको गौर रखना है। एक और की इंग्रेडिएंट है इसमें, एम्ब्लिका ऑफिशिनेल्स नेलिस एक्सट्रैक्ट। ये एंटी एजिंग फीचर है जो आपकी उम्र को कम करता है। वैसे तो उम्र किसी के हाथ में नहीं होती, जो सच्चाई है, आप नहीं रोक सकते, लेकिन आप उसको हेल्दी रख सकते हो, अपनी एजिंग को, अपनी स्किन को प्योर रख सकते हो। तो ये सारी चीजें, क्योंकि जब आप अंदर से स्ट्रेंथन होगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल फिट रहेंगे। क्योंकि अगर अंदर का मामला सब खराब है और बाहर आप एकदम लहीम शहीम बन के घूम रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको अंदर से भी अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करना होगा, और वो अच्छा खान पान से ही होगा, प्रॉपर सप्लीमेंटिंग से होगा। गिलोय का एक्सट्रैक्ट पड़ा है, जो कि बहुत ही अच्छा पौधा होता है, आपने सुना ही होगा। ये एंटी कैंसरस, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। नीम का पत्ता है जो ब्लड को प्योरीफाई करता है। हिबिस्कस पड़ा है इसमें एक्सट्रैक्ट उसका, जो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन को बढ़ाता है। क्योंकि ब्लड प्रेशर का रेगुलेट होना बहुत जरूरी है, खून से ही आपका हार्ट पंप करता है, और बहुत सारी चीजें हैं, तो ब्लड का हर जगह फ्लो बहुत जरूरी होता है। तो ये इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करें, तो ये नेचुरल ब्लड प्योरीफायर है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ओपीसी एज एन एंटीऑक्सीडेंट इज 50 टाइम्स एज पावरफुल एज विटामिन ई। तो ये 50 गुना पावरफुल है विटामिन ई की तरह। तो ओपीसी और बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, जिसे आपको यूज करना चाहिए, जो आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाता है। अल्ट्रा वायलेट रेज, जो सन की रेजेस होती हैं, आज की डेट में बहुत हार्म करती हैं, आपने देखा होगा, जिसकी वजह से ओजोन की परत में भी होल्स हो रहे हैं, और वो रेज बाहर आ रही हैं, और लोगों को स्किन कैंसर हो रहे हैं, बहुत सारी स्किन की डिजीजेस हो रही हैं। तो अब धूप में निकलना है ऐसा तो है नहीं, और जरूरी नहीं है कि हर इंसान के पास भी गाड़ी हो, आपको धूप में तो निकलना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और अपनी हेल्थ अपने हाथ में होती है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। आपको खुद अपने से पहले प्यार करना होगा, अपने पे काम करना होगा, तब आप और कामों को अच्छे से बेहतर रूप से कर पाएंगे। प्रिवेंट द स्किन अगेंस्ट यूवी रेज, जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ। प्रोवाइड हर्बल सपोर्ट सिस्टम टू हार्ट, ये हार्ट को भी एक हर्बल सपोर्ट देता है। स्ट्रेंथन ऑल द फूड, ऑल द ब्लड वेसल्स एंड इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल। ये आपके ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथ करता है, और ऑक्सीजन को हर सेल में डिलीवर करता है, हर सेल में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। क्योंकि हर सेल में ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। किसी भी में भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपका ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगता है, और उससे बहुत सारी परेशानियां आपकी बढ़ जाती हैं। इम्पार्ट हेल्दी एंड यंगर लुकिंग लुकिंग स्किन, तो ये आपकी स्किन को यंग बनाता है, क्योंकि अंदर से आपका ब्लड भी प्योरीफाई रहेगा। आपके सारे जो टॉक्सिसिटी है वो बाहर आ जाएगी। आपको हर्बल सपोर्ट मिलेगा, आपके ब्लड वेसल स्ट्रेंथ होंगे, तो जाहिर सी बात है आपका अपने आप स्किन पे वो पुराना ग्लो वापस आ जाएगा, जो पहले हुआ करता था।
प्रोडक्ट फंक्शनिंग की अगर हम बात करेंगे, ये प्रोडक्ट किन चीजों में फंक्शन करता है? लाइक इट स्टेबलाइजेस फ्री रेडिकल्स एंड प्रिवेंट डैमेज टू बॉडी। ये आपकी बॉडी को डैमेज होने से बचाता है और किसी भी तरीके के रेडिकल्स को प्रिवेंट करता है। प्योरीफाई ब्लड एंड रिमूव वेस्ट, आपके खून को प्योरीफाई करता है और जितनी भी टॉक्सिसिटी आपके शरीर में है, गंदगी है, उसको बाहर करता है यूरिन के थ्रू। टाइटन्स द स्किन, हेल्प्स टू कीप स्किन इलास्टिक स्मूथ एंड रिंकल फ्री स्किन। आपकी स्किन को झुर्रियों से बचाता है, जल्दी आपको एजिंग नहीं आएगी, ठीक है। और आपकी स्किन को एकदम क्लीन और स्मूथ बनाता है, एकदम प्योर स्किन जो होती है वैसा बनाता है, क्योंकि अंदर से सारी चीजें आपकी क्लियर होती रहेंगी तो वो चीज आपके फेस पे बाहर ऑटोमेटिकली दिखने लगेगी। आपके स्ट्रेंथ्स लाइक ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथ करता है और उनके टिश्यूज को एकदम फ्लेक्सिबल और इलास्टिसिटी जैसा कर देता है, एकदम जिसे कहते हैं स्ट्रेचेबल कर देता है। हेल्प्स टू रिड्यूस स्वेलिंग इन द टिश्यू, किसी भी प्रकार की स्वेलिंग हो, जैसे इडेमा हो गया, वेरोकस विरोकस वेन हो गया, वेरिकोस वेन सॉरी, तो ये सब चीजों को ये स्वेल होने से बचाता है। रेगुलेट्स हाई ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय डिक्रीजेस रिस्क ऑफ स्ट्रोक। तो जब ब्लड प्रेशर आपका रेगुलेट होता रहेगा प्रॉपरली, तो किसी भी प्रकार की हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स पड़ना, वो सब चीजें नहीं होंगी। तो ये इस प्रोडक्ट के फंक्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में अगर आप सर्वे भी करने जाएंगे, कितने लोग हार्ट से मरते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो गया, ये हो गया, क्योंकि प्रॉपर अंदर ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं है, ब्लड प्रेशर प्रॉपरली है ही नहीं, ऑक्सीजन हर सेल्स में पहुंच ही नहीं रहा है। अभी रिसेंटली शेन वॉन जी, जो बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल के क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के, उनकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई। और बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, सोचिए वो एक एथलीट बंदा है और उनकी एज मेरे ख्याल से 52 या 50 के आसपास थी, और ये कोई एज नहीं है जाने की, आप समझ सकते हैं। लेकिन हम इसी तरीके से अनहेल्दी लाइफस्टाइल से अपने कितने अजीजों को खो देते हैं, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें समझना होगा, क्योंकि अगर आप जिम्मेदारियां ले रहे हो और आप खुद को ही हेल्दी नहीं रख रहे हो और अंधे भागे जा रहे हो, तो आप एक दिन ऐसा गिरोगे कि आप अपने साथ अपने परिवार को भी एक हानि पहुंचाओगे इनडायरेक्टली। तो इसलिए हेल्थ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर चीज को टाइमली करना, डाइट को प्रॉपर लेना। और मैं फिर से ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिर्फ ये गोलियां खाने से, आपने सप्लीमेंट खा लिए और आपका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, आप उठ भी अपना आराम से रहे हैं, आप पराठे भी पेल रहे हैं, आप शराबे भी पी रहे हैं, आप सब कर लो, और उसके बाद कहो मैंने तो यार ओपीसी खा लिया था, बढ़िया है अपना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसकी जो मतलब सॉल्यूशन है, आप उसको कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। जो रिजल्ट आपको ओपीसी देगा वो ऐसे कभी नहीं देगा। आपको सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप करना होगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट स्टेप करते हैं, पहले आप ब्रॉन्ज कार्ड लेते हैं या फिर आप प्लैट करते हैं, फिर आपकी रैंक्स बढ़ती हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप टाइम्स ज्वाइन किया और आप एचडी बन गए। तो सब चीजें स्टेप के साथ आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप चीजों को अचीव कर पाओगे, अपने गोल्स को भी अचीव कर पाओगे, आप हेल्दी भी रह पाओगे। मैं 6 साल से जिम कर रहा हूँ, मेरी कोई जाते ही बॉडी नहीं बन गई, या मैं ये कहूँ अरे मैं 1 घंटे में बॉडी बना के आया। तो पूरा आपका जो पास्ट है, आपका जो खाना है, आप क्या खा रहे हो, आपका क्या स्लीप साइकिल है, वो सब मिला के तब आपके शरीर में कहीं कुछ रिजल्ट्स दिखते हैं, और वही आपको मोटिवेट करते हैं। तो अगर कोई कहता है कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो पहले उसे अपने डाइट प्लान पे ध्यान देना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कार्ब्स क्या होने चाहिए, आप किस मात्रा में प्रोटीन ले रहे हो, आप हेल्दी फैट खा रहे हो, आप कार्ब्स में रोटियां ही पे ले जा रहे हो, या क्या कर रहे हो? क्योंकि रोटी जो होती है उसमें बहुत अनहेल्दी कार्ब्स होते हैं, तो हमेशा आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे ध्यान देना होगा। कॉम्प्लेक्स कार्ब में आपके बनाना आता है, आपका ओट्स आता है। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे, आपको खुद फर्क दिखेगा। नो डाउट ये खाना टेस्टी नहीं होता, और हम इंडियंस को जबान पे टेस्ट बहुत ज्यादा चाहिए रहता है ना। लेकिन अगर आपको हेल्दी रहना है और सप्लीमेंट्स को काम कराना है, तो आपको टेस्ट छोड़ के थोड़ा सा हेल्थ की तरफ फोकस करना होगा, और एक बार जब आप उसको करते रहेंगे, तो आपको खुद ब खुद वो सारे खाने की आदत हो जाएगी।
तो रिकमेंडेड एंड सूटेबल अगर हम बात करें तो ये और भी चीजों में कार्य करता है, जैसे हु नीड्स टू डिले एजिंग सिम्टम्स, कौन अपनी एज के सिम्टम्स को आगे बढ़ा देना चाहता है। जो भी आपको एजिंग हो रही है, बाल अचानक से सफेद होना कम एज में रिंकल्स दिखना स्किन पे, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, अपने को अंदर से आप वीक कर रहे हो। धीरे धीरे करके अभी तक तो बॉडी अपने यंग एज की वजह से उस चीज को कोशिश कर रही है फाइट बैक करने का, क्योंकि आपकी बॉडी में खुद भी पावर होती है फाइट बैक करने का, हमें खुदा ने इस तरीके से बनाया है। लेकिन आप उसकी बैंड बजाते रहोगे, आप उसको खराब करते रहोगे, तो एक टाइम पे आके आपको वो सारी चीजें, जब आप 35-40 क्रॉस करोगे, आप अलग से ही एक एज में मतलब पता लग जाएगा कि ये बंदा 50 से ऊपर का है, जबकि होगी आपकी एज 40। तो इस तरीके से हम अपनी एजिंग को डिले कर सकते हैं जब हम अपने को अंदरूनी रूप से स्ट्रेंथन करते हैं। ब्लीडिंग गम्स, बहुत से लोगों को मसूड़ों से खून निकलता है। स्पेक ऑफ ब्लड इन द कॉर्निया, आपकी आंखों से भी, आपकी आंखें रेड रेड रहती हैं बहुत से लोगों की, अगर आपने देखा होगा। टायर्ड मसल्स, अब नॉर्मल हार्ट बीट किसी भी पॉइंट पे एकदम तेज हो जाती है, कभी बहुत स्लो हो जाती है, तो उसको अब नॉर्मल हार्ट बीट कहते हैं। पीपल विद वेरिकोज वेन, पीपल विद रेगुलर स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन। तो ये सारी चीजों पे आपको थोड़ा रोक लगाना होगा, खासतौर से अल्कोहल एंड स्मोकिंग पे। तो ये आप अगर ओपीसी को खाएंगे और सारी चीजों को फॉलो करेंगे, तो आपकी जितनी भी परेशानी, इनमें से अगर किसी भी यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं या आपके कोई जानने वाले हैं या करीबी हैं, उनको ये समस्याएं हैं, तो आप उन्हें ओपीसी आंख बंद करके रिकमेंड कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं इसके लाभ को, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। थोड़ी सी बात मैं आप लोगों से अब लाइक पर्सनैलिटी पे करना चाहता हूँ। तो अगर आप इसको समझ गए हो और इसकी अहमियत को समझ गए हो, तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था ओपीसी को लेके। क्योंकि जब आप अपने को हेल्दी रखेंगे, अपने परिवार को हेल्दी रखेंगे, तो कोई भी कार्य आप करेंगे, आप उसमें जरूर सफलता पाएंगे। और जब आप किसी को अप्रोच करते हो, किसी से आप बात करते हो, बिजनेस शेयर करते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में सिर्फ लुक्स नहीं आते, हाइट नहीं आती, पूरा आदमी का कैरेक्टर आता है, जिसे हम बोलते हैं ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें,